बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास सवालाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज मेरे साथ अजहर जावेद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया आपका। ठीक ठाक, खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम। लंदन में हैं सर आप? लंदन में? जी जी, लंदन से बोल। वो यहाँ से जो इनकलाब है वो टकरे मारता हुआ, टक्कर टक्कर करता हुआ पहुंच गया है लंदन में। जी बिल्कुल, सुना है कि कुछ दोस्त जो हैं वो पाकिस्तान से लंदन तशरीफ लाए हैं, जो कि पहले लंदन वालों को बुरा भला कहते थे, आज उसी शहर के बासी हो गए हैं। उसी शहर ने उनको पनाह दी है। उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो हैं वो यहीं पे आके पनाह गजीन हुए हैं। तो लंदन को मेरा ख्याल है ये एजाज़ हासिल है कि उसने पाकिस्तानी सियासत हो या सहाफत हो, इनके जो लोग हैं उनको मुश्किल वक्त में अपनी बाहों में समेटा है और उन्हें उनकी ज़िंदगी को महफूज करने में अहम किरदार अदा किया है। तो लंदन को कभी बुरा ना कहा करें। किसी को भी किसी भी वक्त लंदन आना पड़ सकता है। और जो लंदन से वापस आता है तो वो फिर कुछ और ही बन के आता है सर। ये भी एजाज हासिल है लंदन को। लंदन से कुछ लोग तो जिंदा वापस आ जाते हैं और कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी यहीं गुजार देते हैं। ये तो डिपेंड करता है कि आने वाले का मकसद क्या था, और वो जब पाकिस्तान जा रहा है तो वो किस मकसद से जा रहा है। तो लंदन एक ऐसा शहर है जिसने पाकिस्तान के सियासी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा किया है। अगर हम देखें तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं, यहीं लंदन में थे। लंदन में ही उन्होंने पढ़ा और लंदन में ही उन्होंने वकालत भी की। तो मैं 2 दिन पहले यहाँ पे गया हुआ था, नेशनल लिबरेशन क्लब, जो कि एक बहुत पुराना क्लब है जहाँ पर वकील समेत तो जो अशराफी है वो आके बैठती है वहाँ पे। तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी उसी क्लब के मेंबर थे, वहाँ बैठा करते थे। और उनकी जो सियासी जिंदगी का पहला दरस का कह सकते हैं वो नेशनल लिबरेशन क्लब थी लंदन में। तो वहाँ पे उनका एक पोर्ट्रेट भी अब लगाया गया है। तो मुझे उसके बाद मैं देखता हूँ तो एक लंबी तफसील, एक लंबी फहरिस्त नजर आती है कि कब कब लंदन ने, जब कायद आजम भी लंदन से आए तो उन्होंने वापस आके पाकिस्तान अब बनाने का जो ख्वाब है वो पूरा किया। और उसके बाद अगर हम देखें सियासी जिंदगी में भी, तो जुल्फकार अली भुट्टो पर जब कड़ा वक्त आया तो उनके जब शहादत हुई उनकी, तो उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो, नुसरत भुट्टो और पीपल्स पार्टी के बहुत सारे कारकुनान जो हैं वही लंदन में आके पनाह गजीन हुए। यहाँ पे उनको पनाह मिली, सियासी पनाह। आज भी वो बुजुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं जो उस दौर में यहाँ आए थे, जिनको कोड़े पड़े थे या उन्होंने सजाएं काटी थी। तो उसके बाद फिर एक लंबी, बेनजीर भुट्टो फिर यहाँ से वापस गई, प्राइम मिनिस्टर बनी। और फिर उसके बाद आप देखते हैं कि जब मुश्किल वक्त आया तो नवाज शरीफ साहब भी लंदन एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा आए। पहले जब 2006 में आए, फिर जब वापस गए, शहबाज शरीफ साहब भी यहीं पे थे, आए थे यहीं पे, उन्होंने क्याम किया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब भी वापस गए। फिर हमने एक और चीज़ देखी कि वो डिक्टेटर मुशर्रफ, जो पाकिस्तान में किसी को घुसने नहीं देता था या पाबंदियां लगाई हुई थी, वो भी यहाँ लंदन आके ही पनाह गजीन हुआ। तो उसने एक लंबा अरसा या वो भी लंदन में गुजारा। इवन उसने अपनी जो जमात है वो भी लंदन में कायम की। फिर उसके बाद आपके सामने है सारा कुछ कि नवाज शरीफ साहब फिर 4 साल रहे यहाँ पे, फिर वापस गए। तो लंदन का पाकिस्तानी सियासत को मैं तो कहता हूँ समर कैपिटल भी है। अगर आप समर में यहाँ देखें तो तमाम आपको सियासतदान यही नजर आते हैं, वजीर आजम भी यही अक्सर यहाँ पाए जाते हैं। तो एक भरपूर सियासी जो सरगर्मियाँ या गहमा गहमी होती है यहाँ पे। लेकिन अजहर भाई, एक तो मुनाफकत जो है वो आपको सामने नहीं आती कि जिनकी आपने तारीख बताई है, कायद अज़म को निकाल के बाकी सियासी लीडर ये यहाँ से लंदन जाएं तो उनके बकौल भगोड़े हैं, हम जाएं तो हिजरत है। बस हर एक का अपना सोचने का अंदाज होता है। अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि बड़ी शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं। बयानिया बनता है एक, वो महीना चलेगा, 2 महीना चलेगा, 3 महीना चलेगा, तो अल्टीमेटली साल चल जाएगा। तो वो अल्टीमेटली डाई डाउन होता है, लोगों को हकीकत समझ आ जाती है। अब हम देखें, अगर ये तहरीक इंसाफ की 2014 से लेके अब तक की जो सिचुएशन है,
स्वाय एजिटेशन, झूठ बोलने, फिर झूठ बोलने, फिर झूठ बोलने, इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया। इसमें उनका अब फिर सोशल मीडिया आ गया। तो सोशल मीडिया पर भी आप देखते हैं इनका एक बयानिया बनता है, 10 दिन बनता है, 20 दिन बनता है, 30 दिन बनता है, फिर वो अगली तरफ चल पड़ते हैं। कभी वो खतों की कहानी सुनाना शुरू हो जाते हैं, कभी वो अमेरिका में बैठे अपने लोगों को कह के 1971 के नाम पर पाक फौज और एस्टेब्लिशमेंट को गालियां देते हैं, फिर बाद में वो पाँव भी पड़ते हैं। तो ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान में जारी है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस बयानिए से मुतासर भी होते हैं, लेकिन वो बड़ी शार्ट टाइम के लिए होते हैं। और अब तो देख रहे हैं कि वही खान साहब जो धमकियां लगाया करते थे, आज खत लिख रहे हैं और आर्मी चीफ ही को लिख रहे हैं, और उसका जो मकसद यही है कि खुदा के लिए मुझे निकालो। तो मेरा ख्याल है दूसरों के लिए जो गड्ढे उन्होंने खोदे थे, या उनके लिए उन्होंने जो कोई बातें करते थे, तो आज उनके सामने आ रही हैं। अच्छा अजहर साहब, एक एजाज़ तो आपने कहा ना कि ये समर कैपिटल है, यहाँ से लोग जाते हैं वापस आते हैं वज़ीर आज़म बनते हैं, यानी पाकिस्तान के लिए की बेहतरी में बहुत किरदार अदा किया है जी लंदन ने। लेकिन दूसरा सर जी, वहाँ से साजिशें भी बहुत आती हैं, लंदन प्लान्स भी बहुत आते हैं। गोल्डस्मिथ फैमिली जो है वो यहूदी जो हैं, सुन्नी जो हैं, बहुत एक फहरिस्त है, वो पाकिस्तान के निज़ाम को डिस्टेबलाइज करने के लिए वहाँ पर करारदादें भी बड़ी पास करते हैं। इस पर आपका तबसरा? जी देखिए, एक तो मैं जो आपने ये मजहब की बात की है, मैं मजहब को बिल्कुल साइड पे रखूंगा, क्योंकि ये मैं बरतानिया हूँ। बरतानिया के कवानीन के मुताबिक हम किसी मजहब को, किसी को टारगेट नहीं कर सकते। ये आपकी सोच हो सकती है, लेकिन मैं इससे एक जो कह लें कि इत्तेफाक नहीं करता। जहाँ तक जी। सियासी बातें हैं, सियासी बातें मैं करूंगा। सियासी बातों के लिहाज से बिल्कुल यहाँ पर मुझे याद है 2014 के बाद जो है वो, एक 2014 में ही लंदन जो प्लान बना था, तो उस वक्त यहाँ पर इमरान खान साहब आए थे, तारुल कादरी साहब थे, परवेज इलाही साहब थे, और इसी तरह उस वक्त के जो हाजिर सर्वस कुछ अफसरान थे वो भी आए थे, और उन्होंने इनको बिठा के यहाँ पर लंदन प्लान बनाया था। और जो लंदन प्लान बना था, उसके बाद पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम के लिए से दौर किया गया। बहुत सारे, आपको पता, धरने हुए, सारी चीजें हुई। तो बिल्कुल यहाँ पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें हुई हैं। बहुत सारी लोगों ने यहाँ बैठ के गलत इस्तेमाल किया है, और उस लंदन प्लान की वजह से ही आज तक पाकिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी है वो इस हद तक नहीं आ सकी कि जो होनी चाहिए। लेकिन हम दूसरी तरफ अगर देखें तो लंदन ही एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर बहुत सारे हमारे जो सियासतदान आए हैं, बेनज़ीर भुट्टो यहाँ पे थी, नवाज शरीफ यहाँ पे थे। तो मुझे आज भी याद है जब मिसाक जमहूरियत पे दस्तखत उन्होंने किए थे, तो यहीं पे बैठ के पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की सियासत की फलाह के लिए, यहीं पे बैठ के वो लोग बैठे थे और उन्होंने बात की थी। तो जाहिर बात है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन हमें जो पॉजिटिव है वो मेरा ख्याल है लंदन की ज़्यादा है नेगेटिविटी की निस्बत। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जो अब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उम्मीद है वो यहाँ के माहौल में आके यहाँ के कवानीन के मुताबिक उनको अमल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सोशल मीडिया के कवानीन बड़े सख्त हैं। उस लिहाज से आप वो इंतशार नहीं फैला सकते सोशल मीडिया के थ्रू। और सोशल मीडिया के अभी आपने जो फसादात हुए इंग्लैंड में, उसमें जो सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने नेगेटिव पोस्ट की, उनको सजाएं भी हुई। तो यहाँ की कवानीन बहुत सख्त है, और उनको उन कवानीन का भी पाबंद होना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि पॉजिटिव हो जाए, तो वो इंतशार जो है उसकी बजाय कोई पॉजिटिविटी की तरफ आया जाए। ठीक। अच्छा मुझे सर ये अब ज़रा सियासत पे बात कर लेते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर जुनेद अकबर, गंडापुर लड़ाई जो आ रही है, ये आपको लगता है कि उधर आप लंदन में भी देखें एक सहाफ़ी और दूसरा जो आदिल राजा है वो बैठ के भी लड़ रहे हैं ट्विटर के ऊपर, तो इसको कैसे आप देखते हैं? देखिए, ये एक जो इमरान खान साहब है उनकी एक खसूसियत है या खामी है कि वो अपने नीचे किसी को मुस्तहकम नहीं होने देते। वो नहीं चाहते कि सेकंड टीयर पे कोई ऐसा लीडर बने, या उस वो जो उनको टक्कर दे सके। वो जानबूझ के एक दूसरे से लड़वाते हैं। पहले उन्होंने पूरा इस्तेमाल किया है अली अमीन गंडापुर साहब का, उनके जरिए लश्कर कशी करवाई इस्लामाबाद पे, उन्होंने मार्च करवाए, लॉन्ग मार्च करवाए। अब वो जब उन्होंने समझा कि वो इस हद तक
पावरफुल हो चुके हैं या वो पावरफुल बन रहे हैं, तो उन्होंने अब उनके नीचे से कुर्सी खींचने के लिए उनके ऊपर एक और शख्स को बिठा दिया है जिसका नाम जुनेद अकबर है। तो ये सारी लड़ाई या सब जो चीजें हैं वो उनकी मर्जी से होती हैं, और वो जानबूझ के इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं कि पाकिस्तान, उनकी पार्टी में कोई भी स्टेबल लीडर ना रहे। इसके अलावा हम देखेंगे उनके साथ उनकी जो अहलिया मोहतरमा है, बेगम बुशरा साहिबा, और उनकी बहनें जो हैं अलीमा खान साहिबा, वो भी एक अलहदा ग्रुप बना हुआ है। वो एक कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है। तो वो सारे मामले में इस वक्त तो मेरा नहीं ख्याल तहरीक इंसाफ का कोई ऐसा मंसूब, वो कह सकते हैं कि इस वक्त निज़ाम मौजूद है या कोई ऐसी तंजीम मौजूद है कि जिसके तहत तहरीक इंसाफ को एक जमात कहा जाए। इस वक्त तो जिसका जो दिल करता है वो उठता है, वो करता है। सोशल मीडिया पे डॉलर्स की जंग जारी है, बातें की जाती हैं, व्यूज लिए जाते हैं, और उस जंग के चक्कर में कोई किसी को नहीं देखता, हर एक दूसरे को पांव तले रौंदने की कोशिश होती है। तो ये जो डॉलर्स की जंग है ना कि मैंने ज्यादा कमाने हैं, तो उस चक्कर में वो मामलात जो है वो बेतुकी भी उड़ाई जाती हैं, एक इश्तियाल अंगेजी पैदा करने की कोशिश की जाती है। अब कई लोग पिछले 1.5 साल से हर महीने बाद खान साहब की रिहाई की डेट दे देते खबरें देते हैं, हैं। फिर अगली डेट दे देते हैं, फिर अगली डेट दे देते हैं। तो ये टोटल क्यास है जमात के लेवल पे। तो अब खान साहब की जब से 14 साल सजा उनको हुई है, बहुत सारी लोगों की उम्मीदें वैसे ही टूटी हैं। और वो अब मेरा ख्याल है, जहाँ तक मेरी बात हुई है मुख्तलिफ लोगों से, अब वो सुकून से बैठने की तैयारी कर रहे हैं, और वो पहले वाली चीज़ नहीं रही जो पहले होती थी। अच्छा सर, कोई अभी कोई लंदन में साजिशी प्लान पाकिस्तान के खिलाफ 2014 वाला कोई तैयार हो रहा है, या ऐसा कुछ भी नहीं है, अब खत्म हो गया काम? नहीं देखें, साक्षी प्लान तो बिल्कुल है, यहाँ पे चीजें चलती रहती हैं। अगर आप देखें, जमामा खान साहिबा जो हैं, वो इमरान खान साहब की साहबका अहली हैं, उनके 2 साहबजादे यहाँ पे हैं। उनको फिक्र तो है इमरान खान साहब की, और उनको बाहर निकलवाने के लिए वो जाहिर बात है लॉबिंग भी करती हैं, वो मुतहरिक भी हैं, और ये उनका हक भी है कि वो उनको बाहर निकलाने के लिए कोशिश करें। इसके अलावा उनका एक वसी असर है जो मीडिया पे है, यहाँ पे सोशल सर्वे पे है, सियासतदान सियासी लोगों में। तो वो उस पे अगर हम देखेंगे, पिछले दिनों कई सोशल मीडिया पोस्ट पोस्ट पे यहाँ के सहाफ़ियों ने भी, जो गोरे सहाफ़ी हैं, उन्होंने भी इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा किया। और भी लोग थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में भी यहाँ के ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस को भी एंगेज किया गया है, वो लॉबिंग फर्म के जरिए किया गया। इन्होंने 2 कोशिशें की कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के एक छोटे से कमेटी रूम में लोगों को इकट्ठा करके जिसमें कोई 15-20 एमपीज जो हैं वो शामिल हुए, और उनके जरिए एक कोशिश हुई, लेकिन वो भी एक नाकाम कोशिश थी, बुरी तरह नाकाम हुई। क्योंकि इस वक्त आप देखें तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में है, जो हाउस ऑफ कॉमन्स है, उसके मेंबरान की तादाद 650 है, और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स है वो उसके मेंबरान की तादाद तकरीबन 850 के करीब है, 850 850। तो आप ये देखें, 1500 के करीब, 1450 के करीब मेंबरान है, और उनमें से 20 लोगों को ये बुला के कहते हैं जी कि हमने बड़ी मार्का मार लिया, और वो होता भी पार्लियामेंट में नहीं, पार्लियामेंट के कमेटी रूम में होता है। तो ये एक कोशिश इन्होंने की है, बल्कि कर रहे हैं अभी भी लॉबिंग फर्म के जरिए पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाने की। लेकिन मेरी जो इतलात हैं, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त सुनने के मूड में नहीं है। इनकी जो तवक्कुआत थी कि जो नई हुकूमत आएगी वो यहाँ इमरान खान साहब की रिहाई का मुतालबा करेगी, लेकिन बरतानिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं, आने वाले दिनों में मजीद बेहतर होंगे, और वो जो एक सियासी कोशिश थी वो नाकामी की तरफ जा रही है। अच्छा, इमरान खान ने तो खत लिख दिया, जिसको आप माफ़ीनामा भी कह सकते हैं या मुझे बाहर निकालो भी कह सकते हैं। ट्रंप की तरफ से कोई खत आएगा सर? आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। बात ये नहीं है कि आ नहीं आ सकता, लेकिन वो उस खत का होगा क्या? बात ये कि किसी बड़ा खत सवाल। खत के बाद जो, क्या पाकिस्तान एक खुद मुख्तार मुल्क है? पाकिस्तान की एक न्यूक्लियर मुल्क है। पाकिस्तान की जो अस्करी क्यादत है या सियासी क्यादत है, वो कोई मतलब रवांडा या कोई कैमरून या कोई एक कोई ऐसी कंट्री नहीं है कि जिनका कोई से नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त खित्ते का एक अहम मुल्क है। उस मुल्क की एक अपनी एक आज़ाद हैसियत है। अगर
वहां पे कोई खत आ भी जाता है सपोज, अभी तो लगता है कि अभी तो कोई ऐसे इम्कान नहीं है, लेकिन सियासत में कोई चीज ऐसी नहीं होती कि जिस पे वो आप इनकार कर सके या कि ये नहीं हो सकता। खत आ भी जाए तो हमारे जो लोग हैं वो कानून के मुताबिक चलना है। हाँ, सबको 14 साल सजा हुई हुई है, अदालतों ने सजा दी है। मैं तो कहता हूँ बल्कि वो खत आए और खत के जरिए ये जो मुतालबा करते हैं जी कि साइफर के जरिए हमें निकाला गया, तो एक इनकी हकीकत सामने आए कि जो साइफर, झूठा साइफर का बयानिया था, असल बयानिया तो ये निकला कि अमेरिका इमरान खान को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। तो इनकी जो ये फैन बेस थी एंटी अमेरिकन, वो किस कहाँ पे खड़ी होगी? क्या अब अमेरिका की तरफ से खान साहब को छुड़वाने के साथ खड़े होंगे, या उनका वो जो बयानिया था जी कि हमारी हुकूमत अमेरिका ने गिरवाई? तो मेरा ख्याल है ये इस वक्त कैची पोजीशन है। मैं तो ये चाहता हूँ कि अमेरिका खत लिखे और इनकी असल हकीकत जो है वो सामने आए। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजहर भाई, आपने खुसूसी टाइम दिया, वेरी क्विक मैंने आपसे कुछ सवालात किए हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और अवाम जो है वो आपके पॉइंट से बिल्कुल इत्तेफाक भी कर सकती है। बहुत शुक्रिया अजहर भाई, थैंक यू सो मच। इजाज़त दीजिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।